दोस्तों मैं आपको एक गांव के एक सुंदर नज़ारे को दिखाने का प्रयास कर रहा था और हमेशा अपने वीडियो में दिखाता रहता हूं। दोस्तों ये दुलारी गांव है, जिस गांव में मैं अभी खड़ा हूं वह दुलारी गांव है। और इस दुलारी गांव में जैसे कहते हैं ना कि गांवों में नेटवर्क की समस्या परेशानी रहती है, लोग कैसे वहां फ़ोन चलाते होंगे, कैसे नेटवर्क की वहाँ जो होता है पहुँच है। तो दोस्तों हाँ, एक बात है कि गाँवों में अभी भी नेटवर्क की समस्या होती है, वहाँ इंटरनेट की जो होता है पहुँच नहीं है और बहुत बार कई बार समस्याएं होती हैं नेटवर्क की। लोग यहाँ पर्याप्त रूप से नेटवर्क नहीं आ पाता है, लेकिन कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर आज भी जो होता है टावर के माध्यम से टावर लगे हुए हैं, जिनके द्वारा वहाँ पर नेटवर्क की पर्याप्त रूप से सुविधाएं आ जाती है। जैसे एक दुलारी गांव है, तो इस दुलारी गांव में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि यह एक जियो का टावर लगा हुआ है और यह एक पूरा 20 से 25 किलोमीटर के रेंज में केवल यही एक टावर लगा हुआ है, बाकी यहाँ पर कोई टावर नहीं है। पास ही में दोस्तों एक सौर ऊर्जा सोलर लगा हुआ है, जिसके द्वारा से बिजली का उत्पादन होता है और थोड़ा एक क्षेत्रीय बस्ती में इस बिजली का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं टावर जियो का टावर है और यही पूरे क्षेत्र में बिजली पहुंचाने का काम करता है। तो एक बात तो है दोस्तों कि गाँव में आज भी दो समस्याएं पर्याप्त रूप से बनी होती है। एक तो बिजली की आपूर्ति, बिजली पर्याप्त रूप से नहीं होती, थोड़ी बहुत सी यदि जो होता है बादल का गरजना हो गया, पानी का बरसना हो गया, तो बिजली की कटौती हो जाती है। और सामान्यतः सबसे बड़ी जब परेशानी होती है कि जब बरसात का सीज़न आता है, तो बरसात के सीज़न में आप जानते हैं कि आंधी चलता है, तूफ़ान चलता है और उस आंधी तूफ़ान चलने की वजह से एक बात तो है कि बहुत जल्द ही बिजली की कटौती हो जाती है। यदि खंभे गिर गए तो खंभे को गिर गए, खंभे कहीं तार टूट गई तो उसको सामान्यतः बनाने वाला जो होता है कोई नहीं। कई बार बरसातों में यह अधिकतर समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं कि जब कभी भी किसी बिजली गरजना या फिर तेज़ तूफ़ानों के द्वारा बिजली के खंभे गिर जाते हैं, तो उनको पुनः रिपेयर करने के लिए और बनाने के लिए एक बहुत लॉन्ग पीरियड लग जाता है और कोई यहाँ बनाने वाला नहीं होता है या फिर उसको सुधार करने वाला नहीं होता है। तो सामान्यतः बरसात के सीज़न में सबसे बड़ी जो समस्याएं होती हैं ग्रामीण परिक्षेत्र में, वह समस्या होती है बिजली की समस्या कि बहुत कटौती होती है। कहीं भी बिजली यदि टूट गई, तार टूट गई, खंभे गिर गए, कुछ भी हो गए, तो एक बहुत टाइम के बाद उनका विनिर्माण किया जाता है। और दूसरी समस्याएं होती हैं कि बरसात के सीज़न में ग्रामीण समस्याओं में कि आज भी गाँवों में पर्याप्त रूप से जो सड़कें हैं, वे सड़कें जो होता है सुरक्षित रूप से अच्छी तरह से नहीं बनी हुई हैं और वे सड़कें अच्छी तरह से ना बने होने की वजह से सामान्यतः जब बारिश होती है तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है, लोगों को अपने एक गांव से दूसरे गांव में समस्याएं जाती हैं। तो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं बरसात में दो ही, एक तो बिजली की समस्या और दूसरा यातायात के साधन में बहुत समस्याएं होती हैं, आने जाने में बहुत समस्याएं होती हैं। रोडों में कीचड़ भर जाता है, नालियों के गड्ढे भर जाते हैं और यदि रोड अच्छी तरह से है तो सामान्यतः दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार जब रोड की खराबी के कारण वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि अच्छे पूरी तरह से कीचड़ और लोगों को पानी को पार करके, कीचड़ को पार करके आगे की ओर बढ़ना होता है। चलो दोस्तों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको निरंतर ऐसे ही गाँवों के ग्रामीण परिक्षेत्रों के सुंदर नज़ारों को आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं भी आपको अपने फ़ोन के इससे चारों तरफ से एक ग्रामीण परिक्षेत्र को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यह गाँव है और इस गांव में आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपने अपने जो होता है खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। ग्रामीण परिक्षेत्र में सामान्यतः सबसे बड़ा खेती ही एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन का गुजारा करते हैं, अपने जीवन का पालन करते हैं। तो खेती एक सबसे बड़ी सहायक होती है किसानों की। यदि किसानों के पास अपनी खेती ना हो तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से निरंतर आपको मैं इन गाँवों की सुंदर वादियों को, ग्रामीण परिक्षेत्र को दिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।